अकेले मोदी सब पर भारी हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम छावड़ा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता सुजाता पॉल हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल देव जी और एनके सिंह। सर, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में 45 सेकंड। एनके सर, ये जो सवाल है इसमें कितना दम आपको नजर आता है? 2023 की सियासत में अकेले मोदी सब पर भारी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये 3 राज्यों में जो हुआ है उसमें पोल परसेंटेज आप देखिए, एक व्यापक जंप है, बड़ा जंप है जो मध्य प्रदेश में है। 8% का, 7.5% का जंप है और ये आदर्श से मिला है। कांग्रेस ने अपना रिटेन किया है लेकिन ये आदर्श से मिला है। लगभग बाकी दोनों राज्यों में भी यही हुआ है कि आदर्श के वोट कांग्रेस को न मिलके बीजेपी को मिले हैं, आदर्श का कम हो गया है। इसका मतलब सही टाई अप की जरूरत है, सोशल टाई अप, पॉलिटिकल टाई अप। अब तेलंगाना में आप देखेंगे बीजेपी ने अपने वोट परसेंटेज को काफी ज्यादा बढ़ाया है। आप ताज्जुब करेंगे कि 7% बीजेपी का वोट बढ़ा है जी। तो ये मतलब है कि अगर 7% बीजेपी का तेलंगाना में बढ़ रहा है और सीटें 1 से 8 आ रही हैं, तो इसका मतलब मोदी का एक ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये सीटें बढ़ी। सुजाता पॉल, इस सवाल में कितना दम आपको नजर आता है और अगर दम नजर नहीं आता है तो उसके पीछे का आधार क्या है आपका? 45 सेकंड। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये फर्क है कि हम एक अलायंस के तहत लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं और अगर आप हमारे पिछले से अब तक का कंपेयर करें तो इन्होंने मध्य प्रदेश का अवश्य बता दिया, मगर राजस्थान पे जहां मात्र आधे % से कम हमारा वोट शेयर जो है पिछली बार से अब कम हुआ है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ के देखा जाना चाहिए। हमारा वोट बेस बड़ा है और आपने देखा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन ऑलरेडी होता जा रहा है, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि अलायंस की बात तो तब होगी जब लोकसभा का चुनाव होगा। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, और कंसोलिडेशन होगा और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तहत बहुत मजबूती से आगे आएगी। ठीक है राहुल देव सर, जमहूरियत में तो कहा जाता है सर गिने जाते हैं, वोट प्रतिशत बढ़ गया, क्या वाकई ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए? 45 सेकंड सर। नहीं, बड़ी उपलब्धि तो नहीं, लेकिन ये उपलब्धि तो है, ये मानना पड़ेगा। और इसका एक मतलब है, आखिर जो सीटें भी आती हैं तो वोट शेयर के आधार पे आती हैं। ये हम जानते हैं कि जो दो ध्रुवीय टकराव होते हैं उसमें थोड़े से वोट शेयर में अंतर से ही सीटों में ज्यादा बड़ा परिवर्तन हो जाता है, वो हमें यहाँ दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस इस पे संतोष कर सकती है कि उसने अपना जनाधार जो उसका पहले था वो ज्यादा खोया नहीं है, वो बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो इससे आगे निर्माण कर सकती है। ठीक है शिवम, क्यों बीजेपी अति उत्साहित है 2024 के लोकसभा चुनाव में, खासकर इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद, और क्यों बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, अकेले सब पर भारी हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है कहीं ना कहीं अनुराग जी। आप देखिए तीनों प्रदेशों के जो चुनाव रहे हैं उसके अंदर केवल एक बात तय रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की जीत दर्ज की है वो निश्चित रूप से ये सिद्ध करता है कि जनता के मन में केवल एक ही गारंटी काम करती है, वो है मोदी जी की गारंटी। कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो बात कही, क्योंकि हमने उसको डिलीवर किया है। ऐसा नहीं है कि आज ही गारंटी दे रहे हैं, गारंटी शब्द तो इनका ओपोजिशन का है, लेकिन विश्वास मानी जो हमने कहा वो हमने किया है, हमने डिलीवर करके दिखाया है, चाहे प्रदेशों के स्तर पर रहा हो चाहे राष्ट्र स्तर पर रहा हो। कहीं ना कहीं हमने जो कहा हमने वो किया। दिस इज़ व्हाट मोदी मीन्स। और कहीं ना कहीं इस बात को भी अंदाज, मैं भी सुजाता जी की बात को भी सुन रहा था, वो चारों प्रदेशों का वोट शेयर को एक बार काउंट करके बोलने के साथ हम तो गेन किया है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो प्रदेशों के चुनाव सेपरेट होते हैं, आपका कलेक्टिव वोट शेयर बढ़ जाए तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा।